हम बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ टाइम बच जाता है, अगर तुम्हारे पास इवनिंग को या फिर शाम को या फिर कभी भी टाइम ही टाइम होता है, या फिर तुम्हारे पास आधा 1 2-3 घंटे तो होती हैं तुम्हारे पास फ्री, तो तुम्हें क्या-क्या करना चाहिए? कैसी चीज़ें जो कि तुम कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर तुम क्या कर सकते हो? उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है तुमने, मतलब तुम उस टाइम का अच्छा यूज़ कैसे कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे अगर तुम सोना खरीदोगे, तुम्हें फ्यूचर में अच्छे दाम मिलेंगे, वैसे अगर तुम इस टाइम को किस जगह पे तुम इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी। नंबर 1, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। या तो तुम कैमरा खोल लो, आधा घंटा तुम कैमरा के सामने बोल सकते हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट तुम सेकंड्स में बोल सकते हो, 1-2 मिनट बोल सकते हो, 10-15 सेकंड में बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैमरा के सामने बोलना है, उसको तुमने पोस्ट करना है कहीं न कहीं, नहीं करना है तो गूगल ड्राइव में ऐसे बंद करके रख दो, प्राइवेट रख दो, गैलरी चाहे तुम डिलीट कर दो, लेकिन फिर तुमने क्या करना है, तुमने उस चीज़ से तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएँगी, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तुम्हारी कम्युनिकेशन रिजल्ट्स। और अगर तुम डेली 1% भी इम्प्रूव कर लो तो साल के एंड तक तुम 365% इम्प्रूव कर लोगे। नंबर 2, तुम वर्कआउट्स कर सकते हो। वर्कआउट से भी तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। उससे तुम्हारी सिर्फ बॉडी नहीं बनती, तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड होता है। तुम्हारा जैसे तुम्हारे फ़ोन में अपडेट आता है, वैसे तुम्हारा माइंडसेट में अपडेट आता है बहुत अच्छा। वर्कआउट करने से तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम्हारे न्यूरॉन्स पागल हो जाते हैं कि यार ये तो कुछ नया काम भी कर सकता है, ये तो कुछ नई चीज़ भी ट्राई कर रहा है। तो ये तो कर रहा है, तो ये तो और चीज़ें कर सकते हो। तो मतलब देखो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। तुम्हारा दिमाग मतलब सोचेगा कि अगर मैं 20 किलो से 15 किलो तक जा सकता हूँ, तो मैं 10,000 स्टेप से 15,000 स्टेप्स तक जा सकता हूँ। तो मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो मैं 2 घंटा भी पढ़ सकता हूँ। मतलब बेसिकली ये तुम्हारा दिमाग सोचेगा, और तुम्हें इस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स भी दिखेंगे अपनी लाइफ़ में। अगर तुम वर्कआउट करोगे, तुम्हारी बॉडी अच्छी बनेगी, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, तुम्हारी मतलब वो जो फिजिकल पोस्चर वगैरह, जो तुम्हारी फिटनेस है वो अच्छी होगी, और तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। वो पॉइंट नंबर 3, तुम वॉकिंग कर सकते हो। वॉकिंग चलना ही है बस, और कुछ नहीं है। वॉकिंग से तुम्हें एक बेनिफिट होता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तुम्हारा फैट लूज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी इजी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन जब तुम चलोगे तब तुम्हें पता लगेगा। बेसिकली इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये चीज़, लेकिन जब तुम इसको ट्राई करोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग में ये बुरी लग सकती है। तो इसका मैं तुम्हें एक सॉर्ट ऑफ सिंपल सॉल्यूशन बता दूँ। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगेगी। तो अभी लोहड़ी का फेस्टिवल हो जाए हिमाचल में, मैं लोहड़ी गाने जा रहा था, ठीक है? तो 20-22 हज़ार स्टेप्स मेरे हो जा रहे थे। तब मुझे फिर 20-22 स्टेप्स मेरे हो जा रहे थे, तो मुझे 10,000 स्टेप्स का पता ही नहीं लग रहा था कि कब मेरे 10,000 हो जा रहे थे, क्योंकि देखो 20-22 हज़ार स्टेप्स मैं डेली कर रहा था 3-4 दिन तक। तो उसके बाद मैंने थोड़ी लोहड़ी के बाद जो फ्री टाइम होता है, जो भी छुट्टियाँ वगैरह होती है, तब मैं ऐसे घूमता रहता था, फिर 10,000 स्टेप्स ऐसे हो जा रहे थे, मुझे पता भी नहीं लग रहा था। तुम इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हो, पहले ज़्यादा कर लो, फिर तुम नॉर्मल पे आ जाना, जिसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इवन ये तुम्हारा एक बेनिफिट ही है, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, तुम ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हो। नंबर 4, जो लास्ट चीज़ मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कर सकते हो। कॉन्फिडेंस पे वर्क करने का मतलब है, तुम बाहर जाओ, लड़कों से बात करो। अगर तुमने लड़कियों से बात करनी है, तो तुम अगर नहीं होती तुमसे लड़कियों से बात, पहले छोटे बच्चों से बात करो, उनसे दोस्ती करो, फिर अपने से बड़ों से दोस्ती करो, फिर अपनी उम्र के लोगों से दोस्ती करो, फिर अंकलों से, आंटियों से दोस्ती करो, फिर जबरों, बूढ़ों जो भी है तुम्हारे, उनसे दोस्ती करो। फिर जाके तुम लड़कियों से बहुत ईज़िली बात कर सकते हो। अगर तुमने एक लड़की को दीदी बोल के भी अच्छे से उससे बात कर ली, तो तुम 3 अगली तीसरी चौ चौ चौथी अगली तीसरी चौथी जो लड़की है उससे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। इस वीडियो में तब तक के लिए, आउट।